गाइस, क्या आपको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है? जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह की आपके पैरों की नसें बिल्कुल ज़्यादा सूज चुकी हैं, नसों में खून जमना शुरू हो गया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी चीज़ें जिनको आपने अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना है। अगर आप लाइफ लॉन्ग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी वेरिकोज वेन्स कितनी भी मोटी हो चुकी हैं, कितनी भी नसों में खून जम चुका है, सब बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ब्लड का फ्लो आपके शरीर में अच्छे से होने लगेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? वेरिकोज वेन से आपको 2 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक तो आपके पैरों में दर्द और सूजन रहने लगती है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप कहेंगे पैरों में नसें सूज रही हैं तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? बिल्कुल, मैं बता देती हूँ कि जब हमारे पैरों में नसों में खून जमने लगता है तो यानी हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो रहा होता, खून गाढ़ा हो रहा होता है। और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो वो हमारे दिल तक नहीं पहुंच पाता, और अगर दिल तक नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट हमारा पंप कैसे करेगा? पंप नहीं करेगा तो इससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार जो वेरिकोज वेन जो पेन होता है उसका अटैक जब आता है, इनका भी अटैक कहा जाता है, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है बहुत लंबे समय तक। अब इसके पीछे रीजन क्या है? सोल्यूशन जानने से पहले रीजन जान लेते हैं ताकि आपको फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो। जो लोग बहुत देर तक पैर लटकाकर चेयर पर बैठते हैं, ऑफिशियली जॉब है जिनकी, या बहुत देर तक खड़े रहते हैं, कोई शॉप पर काम करते हैं, या उनका खुद का कोई बिजनेस इस तरीके से कि काफ़ी घंटों तक खड़े रहते हैं, तो ऐसे में आपके जो लाते हैं यानी आपके जो पैर हैं वहाँ पे खून जमने की समस्या होने लगती है, खून गाढ़ा होने लगता है। और दूसरा बड़ा रीज़न, जो हम पूरे दिन में डाइट ले रहे हैं वो अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं। तीसरा बड़ा रीज़न कि आप पानी ठीक से नहीं पी रहे, और पानी पीते समय आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं, तो भी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेरिकोज वेन्स की आती है। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप अपने पूरे 24 घंटे में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, यानी कोई भी व्यायाम नहीं करते, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो इक्वल होता है, और हमारे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो ब्लड से, मतलब हमारे यूरिन से निकल जाते हैं, तो इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छे से चार्ज हो जाती है, राइट? तो ये सब चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं ये आपको अवॉइड करनी है, और इनका प्लस क्या है कि आपको अपने अंदर दिखना शुरू हो जाएगा कि आपको हेल्दी खाना खाना है, पानी बैठ के पीना है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और अगर आप लंबे समय तक बैठे हैं तो आपने अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए ऊपर कर लेना है, या फिर आपने कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी शुरू कर देनी है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ एक्सरसाइज और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। जब भी आप सोते हैं पूरे दिन में तो आपने हमेशा इस तरीके से, जब आप सीधा लेटते हैं तो पैरों के नीचे आपने पिलो रखना है। अब आप कहेंगे पैरों के नीचे पिलो रखने का क्या रीज़न है? पैरों के नीचे पिलो रखते हैं तो हमारे पैर थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में अच्छे से होने लगता है। तो जो आपको यहाँ पे वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, आपका जो नसें बहुत फूल जाती हैं, खून जम जाता है, वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सके तो अपनी लातों पे मालिश कर लेना गरम सरसों के तेल की, और उसके बाद आराम से ऐसे रिलैक्स होकर सो जाना। अगर आप 3 दिन में मालिश करते हैं और मेरी एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आपको पैरों के नीचे पिलो ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अगर आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो आपके पैरों में दर्द रहता होगा। ठीक है, तो इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। अब आपने दोनों लेग्स को इस तरीके से ऊपर उठाना है, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद आपने धीरे 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 नीचे लाकर पिलो पर रख देना है। फिर आपने इसको ऊपर उठाना है, यानी टोटल आपने इसको 10 बार करना है, और इसके आपने 3 सेट्स करने हैं, यानी 30 बार आपको इसको रिपीट करना है। ठीक है, चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम साइक्लिंग करेंगे। साइक्लिंग के लिए आपको इस तरीके से ऐसे पहले नॉर्मल साइक्लिंग करना है, फिर हम रिवर्स करेंगे। ऐसा आपको कम से कम 60 टाइम्स रिपीट करना है। ऐसा करने से भी आपकी जो लेग्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और ब्लड का फ्लो अच्छा हो पाएगा।
रिलैक्स। अब हम करेंगे इसको रिवर्स में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रिवर्स में साइकिलिंग करना। रिलैक्स, ठीक है। इसके बाद आप कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे अपनी लेग्स को रिलैक्स दीजिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कब करूं? आप पूरे दिन में कभी भी करें इन एक्सरसाइजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बस लाइक कर देना है, लाइक बिल्कुल फ्री है। और अपनी ईशा को प्यार देने के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @isha mehra। मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।